नमस्कार, गुड न्यूज मध्य प्रदेश के इस खास विशेषांक में आपका स्वागत है। सकारात्मक और सरोकारी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको हर सोमवार प्रदेश की कुछ ऐसी खबरों से रूबरू कराते हैं जो लोगों को कुछ बेहतर और नवाचारी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। आज के हमारे गुड न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी नौगांव के कृषि वैज्ञानिक की, जो अपने खाली समय में बच्चों को मुफ्त में प्रशिक्षण दे रहे हैं। वहीं बात होगी निवाड़ी के एक किसान की, जिसने वैज्ञानिक तरीके से खेती कर इससे मुनाफा कमाया। वहीं बात होगी खंडवा में आयोजित हुए एनसीसी कैंप की। तो शुरू करते हैं आज का गुड न्यूज बुलेटिन। कहते हैं ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। ज्ञान के दान का ऐसा ही एक उदाहरण छतरपुर जिले के नौगांव में देखने को मिल रहा है, जहां कृषि विज्ञान केंद्र में पदस्थ कृषि वैज्ञानिक कमलेश अहिरवार बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दे रहे हैं। सरकारी सेवा के बाद खाली बचे समय में कमलेश प्रतिभाशाली बच्चों को मार्गदर्शन देकर उनके करियर की राह को आसान बना रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। नौगांव कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत ये हैं कमलेश अहिरवार। किसानों को खेती का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें बेहतर खेती के लिए प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही कमलेश नौगांव के बच्चों को करियर निर्माण में भी सहायता दे रहे हैं। कमलेश अपने मकान पर कमजोर वर्ग के छात्रों को निःशुल्क मार्गदर्शन एवं कोचिंग प्रदान करते हैं। कमलेश अपने घर में ही बच्चों को सुबह और शाम 2 पालियों में कोचिंग देते हैं। साथ ही इन बच्चों को पुस्तकें भी उपलब्ध कराते हैं। जब हम लोग बीएससी एमएससी एग्रीकल्चर से कर रहे थे, तब भी हम लोगों ने क्या है कि कोचिंग अच्छा ढंग से नहीं मिल पा रही थी। तो दिमाग में आया कि जैसे हम अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे या अच्छा अधिकारी बन जाएंगे, तो जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको हम निःशुल्क पढ़ाएंगे। और कुछ में इसमें से 1-2 बच्चे तो ऐसे हैं कि उनके पास रहने के लिए किराए के लिए पैसा नहीं था। तो एक बगल में हमारे भैया हैं, उनके यहाँ मैं मकान दिला दिया हूँ, लाइट अपने इधर से उनको निःशुल्क दे दिया हूँ। तो अपना ये है कि यदि हमारी वजह से किसी का भला हो रहा है या वो अच्छी पोस्ट पर जा रहा है, तो हमको बहुत खुशी अच्छा लगता है। और इसको हम लगातार जारी रखेंगे और प्रयास रहेगा कि चाहे किसी भी गरीब से गरीब बच्चा यदि हमसे संपर्क करेगा तो उसको लिए भी हम लगातार कोचिंग पढ़ाएंगे। अभी हमारा सुबह 7 से 8 का बैच है और शाम को 5:30 से 6 का है। तो जो बच्चे सुबह ही नहीं आ पाते हैं तो शाम को भी हम उनको पढ़ाते हैं। तो पीएचडी कर रहे हैं, उनको भी पूरा मार्गदर्शन देने का हमारा काम रहता है। जो बच्चे 12वीं कृषि कर रहे हैं, उनको नया कॉलेज लेने के लिए प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का जो है उसमें सिलेक्शन लेना पड़ता है, तो वो भी हम पूरा मार्गदर्शन देते हैं। तो ये तो अपना मन में इच्छा होना चाहिए। यदि मन में इच्छा होगी तो हम समय तो निकाल ही लेंगे। तो ये कोई बड़ा दिक्कत नहीं है, समय हम निकाल सकते हैं। यदि किसी का यदि हम भला प्रयास करेंगे तो समय निकालना तो पड़ेगा ही। समाज से तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि और जगह से जो पढ़े लिखे छात्र हैं, जैसे बीएससी कर चुके हैं या एमएससी कर चुके हैं, मैथ्स से, साइंस से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो हमको गांव-गांव में अपने गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे जो है अच्छी नौकरी में पहुंचेंगे। तो मेरा तो यही है कि यदि कर भला सो हो भला, यदि हम किसी का भला करेंगे तो हमारा भला अपने आप ही हो जाएगा। कमलेश को अपनी शिक्षा के दौरान काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। गरीबी को करीब से देखने वाले और संघर्ष करने वाले कमलेश अब गरीब और कमजोर आर्थिक तबके के छात्रों की हर संभव मदद करते हैं। उनके कोचिंग एवं मार्गदर्शन से कई छात्र स्वरोजगार एवं शासकीय सेवा में सफलता प्राप्त कर अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे हैं। विद्यार्थियों का भी कहना है कि वह भी जब कुछ बन जाएंगे तब गरीब कमजोर तबके के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। सर का पढ़ाने का तरीका है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे मेरी पढ़ने में रुचि भी हुई है और इससे हमारे कॉलेज का मतलब रिजल्ट भी बहुत अच्छा आने लगा। सर की पढ़ाने से सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और जो सर का संकल्प है कि जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब रहती है और जो पढ़ने में असमर्थ हैं, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, अपनी पढ़ाई से वंचित होते हैं, तो वो भी पढ़ें, वो अपनी पढ़ाई से कभी वंचित ना हों, क्योंकि पढ़ाई है तो सब सही है। और हम ये पैसे के कारण किसी भी बच्चे का भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, उनकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। जे संकल्प सर ने दिया है। जैसे ही मुझे पता चला कॉलेज के मेरे रावे चल रहे थे, तो कॉलेज वालों ने नौगांव कृषि विज्ञान केंद्र में भेजा था। तो वहाँ सर से मुलाकात हुई, तभी से मैं
सर ने कहा कि तुम बहुत अच्छा पढ़ सकते हो, बहुत आगे जा सकते हो। सर तभी से मैं सर के यहाँ आया और मुझे पता नहीं था सर का घर कहाँ है। वैसे ही कांटेक्ट किया सर से, तो सर ने बोला कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय के पीछे घर है, तो मैं वहाँ पैदल आया। तो मतलब 1 साल से वहाँ से कोचिंग पढ़ रहा हूँ। तभी फिर एक बीच में वैकेंसी निकल दी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। तो सर ने कहा है तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, तुम्हें अभी और आगे जाना है। तो मतलब मैंने उसको रिजाइन कर दिया और मैं अभी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की सर कोचिंग करा रहे हैं, उसी की तैयारी कर रहा हूँ। सर ऐसे हैं कि मतलब ऐसी संस्था है कि यहाँ तो निःशुल्क ही पढ़ाते हैं, लेकिन जहाँ पैसे भी लगते हैं सर उससे भी अच्छा हम लोगों को पढ़ाते। जब भी सर के पास टाइम होता और हम बोलते सर हमें ये डाउट है, तो सर बिल्कुल वो मना नहीं करते, बोलते आओ बेटा जितना तुम्हारे पास समय है और तुम यहाँ पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि 40 मिनट पढ़ते हम लोग, ऐसा नहीं है। जितना समय रहता है तो हम पढ़ते हो। संडे को तो कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं, जैसे कुछ भी डाउट होता सर के पास बैठ जाते, सर पढ़ाते रहते हैं और सर से हमें बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन मिला। कमलेश शिक्षादान के साथ साथ कृषि विज्ञान से संबंधित पुस्तक लेखन भी कर रहे हैं। वे अब तक 5 पुस्तकें लिख चुके हैं, वहीं 2 पुस्तकों पर काम जारी है। आंचलिक स्तर पर बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करा रहा यह अधिकारी प्रेरणा का स्रोत है। छतरपुर से अब्दुल रशीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। निवाड़ी के